अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने से पहले मैं एक दो बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि बच्चों जो गेस्ट पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो गेस्ट पेपर जो होता है वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। वो सारा का सारा हम देखते हैं कि पास्ट पेपर्स के अंदर कितनी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कितनी दफ़ा उनकी रेशो आई है। इस दफ़ा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो कितने चांसेस हैं कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। आपको पेपर प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि आप लोग सारी तैयारी करो, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि पेपर्स के अंदर 80 से 90% पेपर हमारा आता है, बाकी 10% जो होता है वो क्या कहते हैं, बोर्ड अपनी मर्जी देता है। हमने बोर्ड के पेपर नहीं देखे होते, ना हमें पता होता है। तो जो हम आप लोग गेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं, इट्स ओनली बेस्ड ऑन आवर पर्सनल पर्सपेक्टिव। हम देखते हैं कि हमारे अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इस दफ़ा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह आएंगे। अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो या कोई भी गूगल के ऊपर या कोई ऑनलाइन आप लोग गेस्ट पेपर देख रहे हो, उसमें से बहुत सारे गेस्ट पेपर्स ऐसे होंगे जो कि लोगों ने सारे के सारे जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बनाए होंगे। कोई भी ऐसा गेस्ट पेपर नहीं होगा कि वो डायरेक्ट बोर्ड की वेबसाइट से आया हो। इससे तो पेपर्स का जो सारा का सारा एक पूरा सिस्टम है वही ख़राब हो जाएगा, वही करप्ट हो जाएगा कि अगर वहीं से सारे गेस्ट पेपर आने लग पड़े। तो इन चीज़ों को देने का मकसद ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैनिक कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होंगे या किस तरह का पेपर जो बनेगा। तो ये गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि ताकि थोड़ा सा उनको जो है उनको ब्रीफ किया जाए, ताकि उनको थोड़ा सा समझाया जाए कि क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह के आते हैं, इस तरह के बन के आएंगे, ताकि वो उस लेवल तक जाके अपनी तैयारी कर सकें और हाईएस्ट मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकें। आई होप सो कि आप लोगों को इस बातों की समझ आ गई होगी। तो अब हम बिना देर किए अपने वीडियोस की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 95 तक आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद हम आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग, वट आर कार्सिनोजेंस। मैं इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी के पेपर के अंदर। बायोलॉजी का पेपर होता है वो इनकम्प्लीट होता है विदाउट डायग्राम। सेम गोज फॉर जैसे जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो रिएक्शन के बगैर इनकम्प्लीट होता है। सो देन क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ 2 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसको आप लोगों ने 2 स्टेप बताने के बाद इसको आपने थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन भी कर देनी है। व्हाट इज लूप ऑफ फैनल, डिफाइन लिथोट्रिप्सी। व्हाट इज मिक्स्ड नर्व एंड मोटर नर्व्स। व्हाट इज डायलिसिस, राइट नेम ऑफ इट्स टाइप। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ एनी 2 लॉब्स ऑफ सेरिब्रम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। इस क्वेश्चन में से, इस पार्ट में से कोई भी पार्ट आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। राइट 2 प्रॉब्लम्स आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। राइट नेम ऑफ एलर्जेंस व्हिच कॉज एज्मा। व्हाई स्प्रिंग सीजन में प्रूव मोर इरिटेटिंग फॉर एज्मा पेशेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब स्प्रिंग सीजन है तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। डिफाइन डबल निमोनिया, डिफरेंशिएट ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। अब देखो यहाँ पे 2 मार्क्स का आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, तो एटलीस्ट आप लोगों ने 3 डिफरेंस जो है वो इसके लिख आने हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया। What is location of stomata? Write their function. Write 2 effects of smoking on circulatory system. Why vitamin A is important for our eye. What do you know about structure and functions of alveoli? अब इसका स्ट्रक्चर भी आपने बना कर आना है। पूछा हो ना पूछा हो, उन्होंने बेशक डिफाइन कहा हो, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फिजिक्स के पेपर के अंदर उन्होंने आपसे किस चीज़ को डिफाइन करने को कहा है तो आप लोगों ने उसका फॉर्मूला भी लिखना है, उसका साइंटिफिक ऐसा यूनिट भी लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है। इसी तरह बायोलॉजी के पेपर में अगर उन्होंने आपको डिफाइन कहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने आपको कहा है डिफाइन करें एपिलेप्सी, तो आप लोगों ने बताना है कि एपिलेप्सी क्या होती है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, जस्ट वन लाइन के अंदर, ताकि पेपर के अंदर उसको समझ आ जाए चेकर को कि इस बच्चे ने पढ़ा हुआ इसको आता है। Then है how inhalation is different from exhalation. Describe structure and function of sensory neurons. What is meant by myopia and hypermetropia. What are 2 functions of meninges. What are allergens? Give 2 example. Write any 2 adaptations in hydrophytes. What do you know about renal pelvis and hilus. What are Schwann cells and myelin sheath. इसकी डायग्राम बनानी है। Define nerve and nerve impulse. Write the function of hypothalamus. What is reflex action. Difference between aqueous humor and vitreous humor. What is meant by the concept of 3 R's with reference to the conservation of environment. Define genetic engineering. Right use of the formic acid. Define coordination. What is meant by the arthritis. How it can be treated. What are varieties of cultivators. What is the use of tincture of iodine. Define incomplete dominance and give example. What is meant by biosphere. Write example of hinge joints and ball and socket joint. Differentiate between primary consumers and secondary consumer. Identify 2 traits of pea flower studied by Mendel. Define commensalism. Also write an example. Differentiate between renewable and non-renewable sources. Write the name of longest bone in our body. Name 2 basic types of fermentation. Differentiate between biotic and abiotic. Biotic and abiotic components of ecosystem. What is meant by recombinant DNA? Write the use of biotechnology in the field of medicine. Define allele. Write the names of 2 vectors used in genetic engineering. Define Mendel's law of segregation.
इंडिपेंडेंट सोलमेंट का ही पूछ सकते हैं। व्हाट आर एडिक्टिव ड्रग्स, व्हाट इज द यूज ऑफ सेडेटिव्स, राइट एन एग्जांपल ऑफ सेडेटिव्स, राइट एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल सेक्शन। इसमें से जो ड्रग्स वाले इसमें से एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को आएंगे, इसको जरा ध्यान से करना है आप लोगों ने। डिफाइन सकर्स एंड गिव एग्जांपल, कंपेयर कॉम्पैक्ट बॉन्ड विद स्पॉन्जी बॉन्ड, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, इन व्हिच प्लांट इट अकर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, व्हाट इज मल्टीपल फिजन, राइट द नेम्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, what is translation, right into use of tetracycline, define genetic engineering, define population, define flexion and extension, what is the primary source of energy and ecosystem, what is fermented, define right definition of acromegaly, define addictive drug. How coordination takes place in unicellular organism, what is the function of midbrain, which antibiotic was discovered by Fleming, how the flow of energy is different from that of materials, what is the effect of dominant allele or recessive alleles, right the function of insulin and glucagon, very important. Owl is unable to see during daytime, give reason, what is the differences between an intraspecific and interspecific competition, right to advantages of fermented food, what is theory of special creation, define rheumatoid arthritis, define chondrocytes, what is vegetative propagation by leaves, what is the difference between analgesics and antibiotics, define assimilation, right names of 4 inherited traits in humans, briefly explain the process of glutation, repeat लिखा गया, right to advantage of fermented food, how does reproduction contribute to the community of species, how predation helps in maintaining in biological balance, वट आर थायमोसिन एंड बीटा एंडोर्फिन। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी, उसके अलावा बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह इसको करना है अटेम्प्ट और कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह आप लोगों ने इनको लिख कर आना है। सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स काफी ज्यादा हैं, तो उनमें से या तो वो आपके सारे नाम पूछ लेगा कि इसके नेम्स लिखें, या फिर वो आप लोगों को एक स्पेसिफिक दे देगा कि आप लोग इसके ऊपर नोट लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे दफा इस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है, तो आप लोगों ने कोई रिस्क नहीं लेना है। एयर पैसेज वेव से आप लोगों से डिटेल पूछ सकते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, आपने देखा होगा कि आप लोगों के जो पेपर था फिजिक्स का सेकंड टाइम फैसलाबाद बोर्ड का, उसके अंदर उन्होंने आपसे पूछा था कि आईसीटी के क्या इन्वायरमेंट आप लोगों के ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये चांसेस हैं कि आप लोग इसका क्वेश्चन वो आप लोगों में किसी बोर्ड के अंदर पूछ सकते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स किस तरह होती है, इसके आप लोगों ने पॉइंट्स बना के लिख कर आना है। द लंग्स के ऊपर आप लोगों को नोट सकता है, इसके मैकेनिज्म के ऊपर, के इनहेलेशन के ऊपर नोट लिखें या फिर एक्सहेलेशन के ऊपर नोट लिखें। तो कोशिश करें डायग्राम भी बना देकर आप लोग बना सकते हो। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनीज, आप सब लोगों से पूछ सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर नोट लिखें। किडनी डिसऑर्डर्स और उनके ट्रीटमेंट किस तरह किए जा सकते हैं। न्यूरॉन के ऊपर नोट आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर ब्रेन के ऊपर नोट आ सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन के ऊपर पूरा नोट नहीं आएगा, इससे किसी पार्ट के ऊपर आएगा। रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर नोट लिखें। आए हार्मोन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स आप ये देख लो कि इसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो है चैप्टर का वो एमडी कैट लेवल तक जाता है, तो ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज, ज्वाइंट, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, फर्मेंटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स और इसके अचीवमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अचीवमेंट्स आने के और आप लोगों के सिंगल सेल प्रोटीन, इन दोनों के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। देन आता है मेडिसिनल ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। ये थे बच्चों आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 10th बायोलॉजी के। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी। क्वेश्चंस बहुत तरीके से अटेम्प्ट करके आने हैं। कुछ 1-2 बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत अहम है बायोलॉजी के पेपर। सबसे पहले तो आप लोगों की डेफिनेशन किसी भी चीज़ की, डेफिनेशन के बाद किसी भी चीज़ के सिम्टम्स, उसके अलावा आप लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ की, और डायग्राम, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर उसकी पूरा जो है वो फिगर है, फिगर के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है स्टेप्स के अंदर कि ये पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, कैसे उसके अंदर जाके सेल डिस्टर्ब हो रहा है, उसके अंदर नया सेल जो है वो जा रहा है। तो आप लोगों ने इसकी डायग्राम बहुत बहुत अच्छे तरीके से करनी है। टाइप्स किस चीज़ की हैं, तो टाइप्स लिखकर आनी है, ईच एंड एवरीथिंग। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का मकसद ये होता है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर बस टू द पॉइंट बात लेकर आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेशक जितना मर्जी हो, आप लोगों ने चीज़ें पूरी लिखनी होती हैं, बट उन चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा छोटा काट देता है। अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल के टाइप्स के अंदर या सिम्टम्स के अंदर हम देख लेते हैं, सिम्टम्स के अंदर किस चीज़ के सिम्टम जो हैं वो 6 हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आप लोगों ने सिर्फ 2 लिखने हैं, सिर्फ ये जगह कोई इंप्रेशन देने के लिए कि आप लोगों को आता है। हेडिंग के साथ आप लोग सिम्टम्स लिखेंगे और ट्रस्ट में कि आप लोगों के 2/2 मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं कि समझते हैं कि बायो पेपर जो होता है वो इजी होता है और हम जल्दी कर लेंगे, बायो पेपर के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों ने स्टार्ट से ही अपनी जो स्पीड है, अपना पेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज रखना है, ताकि आप लोग एंड तक पेपर तक जब और लोगों का चांस अटैम्प्ट करो तो लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट कर सको और उसकी डायग्राम्स जो है वो बना सको। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रिजल्ट, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।